नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। चलिए, जेएनयू के तो बहुत ज़्यादा हमने दंगे देख लिए। फिर से मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, अंत तक सुनिएगा, फिर समझ में आएगा आपको। बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि कहाँ से शुरुआत हुई है। चलिए, साल 2005 ईरानी पर कई मामलों में दुनिया सख्त कदम उठाती है और इसकी कई मोर्चों पर नाकाबंदी करती है। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ईरान पर लगे प्रतिबंध का समर्थन करते हैं। उनके प्रतिबंध के समर्थन को देश अपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का न्यायोचित फैसला मानकर सम्मान करती है। लेकिन एक संस्था थी जिन्होंने अपने परिसर में डॉक्टर मनमोहन सिंह के जाने पर काले झंडे दिखाए और इसका विरोध किया। इस घटना के ठीक 5 साल बाद यानी कि 2010 में उसी संस्था के परिसर में एक मुशायरे का आयोजन हुआ। जी हाँ, मुशायरे का आयोजन। और वहाँ पाकिस्तान के समर्थन में शेर पढ़े जाते हैं। और मैं किसी पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। विरोध करने वाले सेना के जवानों को पीटा भी जाता है। साल 2010 छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक बड़ा गमगीन कर देने वाली घटना घटती है। नक्सलियों के हमले में 76 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। जी हाँ, पूरा देश मानिए पूरा मुल्क मानिए शोक के समंदर में डूब जाता है, सब गमगीन हो जाता है। लेकिन उसी परिसर में इस घटना पर खुशियों के गीत भी गाए जाते हैं और जश्न भी मनाया जाता है। फिर उसी परिसर से आती है, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा परिसर कहाँ है जहाँ पे सैनिकों की, जहाँ शहीद पे वीरगति प्राप्त करने पे खुशियां मनाई जा रही। 2016 में मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने के नारे और जिस कार्यक्रम में यह नारा लग रहा था वो सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा पाने वाला एक दुर्दांत आतंकवादी अफजल गुरु की बरसी थी। ये जो तमाम शर्मसार कर देने वाली घटनाएं जो एक ही कंपाउंड में हो रही है, ये वो कहती है कि ये देश की बौद्धिक फैक्ट्री है। जी हाँ, बौद्धिक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री ने देश की कई क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोग दिए हैं। लेकिन एक बात बताएं, उस फैक्ट्री के तमाम बौद्धिक लोग, बुद्धिजीवी लोग की अगर इतनी बौद्धिकता वहां की हवा में है तो क्या थोड़ी सी समझ नहीं है? इतनी सी समझ कि देश का बहुसंख्यक अगर अल्पसंख्यक के हर आजादी को स्वीकार रहा है तो बहुसंख्यक के भावनाओं का भी सम्मान किया जाए। लिबरल कहलाने वाले चितकबरे कुर्तों में झोला लटकाए ये 35 वर्षीय विद्यार्थी के पास क्या दुनिया जहान की ही देने वाली सहिष्णुता का पाठ है, या एक चैप्टर खुद भी पढ़ाना है इन्हें? अधिकार की रक्षा कर्तव्य का निर्वहन के बाद आती है, ये समझना बहुत जरूरी है। और नैतिक कर्तव्य ये है कि अगर हमारे साथ पढ़ने वाले लड़के ने एक दिन हमें आग्रह किया हो कि नवरात्र में मांस ना खाए तो कोई से हंसकर भी मान लेगा। यार, दुनिया भर के सेकुलर बनने का पथ दिखाने वाले कॉमरेड खुद कब सेकुलर बनेंगे? ये महिषासुर जयंती ही मनाएंगे। जिस संस्था का निर्माण देश के रिसर्च और लिबरल आर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, वो वहां पे बूढ़े क्या रिसर्च कर रहे हैं? खुद एक माँ बाप लगते हैं, अपना भविष्य रिसर्च कर रहे हैं। बच्चे की तरह बच्चे का माँ बाप दिखने वाला विद्यार्थी। और अगर जेएनयू के ताजे ताजे रिसर्च प्रोडक्ट कन्हैया कुमार, शहला रशीद और उमर खालिद जैसे लोग हैं तो हमें लगता है कि अब ये फैक्ट्री जहर उगल रही है और यही उगलती रहेगी। या तो इस फैक्ट्री के कल का सारे पुर्जे बदले जाए, या इस फैक्ट्री सिस्टम में ज्यादा ही खराब हो गया तो फैक्ट्री ही बदल दी जाए। यही अब संभव है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं एक माँ हूँ, अपने बच्चे के शैक्षणिक जीवन को शिखर पर सभी की तरह देखना चाहती हूँ। क्या ये मेरा अपराध है, मेरी गलती है? लेकिन ये सब अगर देश के सबसे बड़े संस्थान में हो रहा है तो इस बात से मैं हाथ जोड़कर यही कहूंगी, अगर जेएनयू में पढ़ना गौरव है जैसे कि वहां से पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, तो मुझे ऐसे गौरव नहीं चाहिए। अगर मेरी बच्चे शहीदों के शहादत पर हंसे और बाकायदा इसके लिए तर्क
गढ़े तो नहीं चाहिए ऐसा शिक्षा, ऐसा शैक्षिक संस्थान या ऐसे बौद्धिक लोग और बौद्धिक संस्थान। ये है जेएनयू का वो सच, भाईचारा। भाईचारा हमेशा से एक ही लिबरल, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगी मैं आज, ना हिंदू मुस्लिम की मैंने बातें की हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ उसी जेएनयू के, जहां पे जेएनयू में एडमिशन मिल जाने पे माँ बाप खुश होते हैं, या वहां के विद्यार्थी जो सो कॉल्ड माँ बाप जैसे उम्र के दिखने वाले वामपंथी दल, जो हमने देखा कि किस तरीके से पट्टी लगा के घूम रहे थे, पट्टी भी मदरसे के डिजाइन में दिख रहा था दोस्तों। तो क्या ये वो संस्थान है? जेएनयू का संस्थापना क्यों हुआ था? इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? राजनेता निकलेंगे यहां से, देश का भविष्य निकलेगा यहां से, एक अच्छा इतिहासकार निकलेगा यहां से, कुछ अच्छा होगा। इसलिए जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का एक संस्था मैं कहूंगी स्थापना हुई थी। पर वहां पे क्या हो रहा है? अरे इतने वर्षों से रामनवमी का कोई त्योहार नहीं मनाया गया था। इतने वर्षों से हमेशा से इन लिबरल्स, वामपंथियों ने और इनके साथ पढ़ रहे कुछ सहिष्णु लोगों ने, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, अभी उन्होंने ईदी ही खाई, उन्होंने सेवैयां भी खाई, हर तरह का जश्न मनाया। तुम्हारे साथ अजमेर शरीफ जाके चादरें भी चढ़ाई और उस पे तालियां भी बजवाई। कश्मीर हमारे देश का हिस्सा नहीं है, इस बात पे सहमति भी जताई। देश तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, इस बात को लेके तालियां भी बजाई, मुंह पे मौन भी धारण किया, सब कुछ बर्दाश्त किया। आजादी के जब नारे लगे तो भी चुप हो गए। जब दीपिका पादुकोण जैसे और बड़े बड़े हस्ती हाथ में जब कैलेंडर लेके देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी हुई, उनकी फिल्में जाकर भी देखी और वाहवाही भी की, सब कुछ बर्दाश्त किया। अगर सिर्फ कुछ 1-2 दिन के लिए, मात्र 1 दिन के लिए अगर मांसाहार ना खाने के लिए मना किया गया, या फिर हवन होगा या नॉनवेज नहीं खाई जाएगी, इस बात के लिए सिर्फ 1 दिन के लिए निवेदन किया, वो भी बर्दाश्त ना हो पाया। इतनी मिर्ची कहां से लाते हो? और बात होती है यहाँ पे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की। हमारे बहुसंख्यक समुदाय और समाज शर्म करे, वो शर्म करे जिनके बच्चे वहां पढ़ते हैं, वो शर्म करे जो हमारे समाज में, हमारे आसपास ऐसे जहर को घोला जा रहा है, और मैं यूं कहूं कि पूरी जहर की फैक्ट्री तैयार हो चुकी है। ये है हमारे देश का भविष्य, और हम कैमरा उठाते और वहां पहुंच जाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। पर समझना आज आपको पड़ेगा। बाकी आपको क्या समझ में आया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए, और ऑफ कोर्स चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है और पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।